नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन सक्सेस विद संकेत एंड टीम में। और दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच ओलंपिक के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। और यहाँ से जो है ओलंपिक के बारे में हम लोग जानेंगे इसमें मुख्य रूप से कि ओलंपिक का स्थापना कब हुआ था और इसमें पहली बार महिला कब इसमें आयोजन में शामिल हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन है, इसमें कितने देश हैं और इसमें जो अभी ओलंपिक जो 2020 का जो 2021 में हुआ था इस बार हुआ है, तो उसके बारे में भी जानेंगे कि प्रथम स्थान पर कौन सा देश से कितने पदक जीते हैं और हमारे भारतीय जो गए थे वहाँ पे ओलंपिक में प्रदर्शन करने के लिए वो क्या क्या में अपना पदक हासिल किए हैं। सभी का जानकारी इस वीडियो में एक बार में ही देखने को मिलेगा। इसे अवश्य देखिए और बिना स्किप किए पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि यहाँ से अगर पूरा आप देखते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। और इसे हम चलिए स्टार्ट करते हैं ओलंपिक के बारे में। तो दोस्तों, आज हम ओलंपिक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ओलंपिक में जो है कि शुरुआत कब हुई। ओलंपिक की जो शुरुआत हुई दोस्तों, वह ओलंपिक की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 ईस्वी में 1896 ईस्वी में हुआ था। कितने ओलंपिक जो शुरुआत हुई थी 6 अप्रैल 1896 ईस्वी में हुई थी। और ये फ्रांस में पेरिस फ्रांस में आयोजित हुआ था। आयोजित जो स्थल था वह फ्रांस में हुआ था और 1896 ईस्वी में। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है कि ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी। तो इसीलिए आपको याद रखना पड़ेगा 6 अप्रैल 1896 ईस्वी को पेरिस फ्रांस में हुआ था इसका स्टार्ट। और इसका जो शुरुआत करने जो श्रेय दिया जाता है, श्रेय जो है उसे ओलंपिक का जो पियरे डी कोबर्टीन को दिया जाता है। ये पियरे डी कोबर्टीन जो है ये भी फ्रांस के ही रहने वाले थे। इसी ही श्रेय दिया जाता है ओलंपिक में जो अभी आयोजन होते हैं, ओलंपिक जो खेल होते हैं, इसी ही पियरे डी कोबर्टीन जो फ्रांस के रहने वाले, इसे ही श्रेय दिया जाता है। और इसमें जो आज जानेंगे जो पहली बार जो महिला इसमें जो भाग लिया था, वह जो पहली बार जो महिला जो इसमें भागीदारी लिया था वह दोस्तों 1900 ईस्वी में इसमें पहली बार भाग लिया था महिला। तो एक क्वेश्चन तो ये शुरुआत हो जाता है, शुरुआत हुई थी 6 अप्रैल 1896 ईस्वी में और कहाँ हुआ था, पेरिस में। और दूसरा है श्रेय जो है उसे पियरे डी कोबर्टीन फ्रांस के रहने वाले हैं, इसे ही दिया जाता है दोस्तों। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पहली बार में जो महिला भाग ली वो 1900 ईस्वी में इसमें भाग ली थी। अब इसमें जानते हैं इसमें कितने देश होते हैं जो भाग लेते हैं। इसमें जो देश हैं टोटल दोस्तों 105 देश ने इसमें भागीदारी लिया। और इसका जो नाम है दोस्तों IOC मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होता है। हम लिख देते हैं यहाँ पे, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। IOC का फुल फॉर्म आप लोग जान गए कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होता है। और इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 1894 ईस्वी में सखोन में हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो लोसाने में है, जो कि ये स्विट्जरलैंड में पड़ता है। स्विट्जरलैंड में पड़ता है दोस्तों। अब इसमें आप बात करेंगे हम लोग
आगे देखेंगे। आप लोग फिर से रिवाइज करा देते हैं दोस्तों। शुरुआत जो हुई थी ओलंपिक की 6 अप्रैल 1896 ईस्वी में हुई थी, और जो कि पेरिस में हुआ था। और इसका जो श्रेय दिया जाता है वो पियरे डी कोबर्टिन, फ्रांस के रहने वाले हैं, उसे दिया जाता है। और पहली बार इसमें जो महिला जो हिस्सेदारी ली थी वो 1900 ईस्वी में ली गई थी दोस्तों। और देश जो इसमें है 105 देश भागीदारी लिए थे। और IOC का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो कि 1894 ईस्वी में स्टॉकहोम में हुआ था। इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर जो है लॉसाने और स्विट्जरलैंड में है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे कि इसका जो अध्यक्ष कौन है और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, और इसमें जो 5 छल्ले होते हैं वो किस किस देश का कौन सा रंग है, इसके में आगे जानकारी देखेंगे। हम लोग IOC का जो फुल फॉर्म देख लिए थे, और इसके अध्यक्ष के हम देखेंगे। IOC की जो अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान अध्यक्ष वह थॉमस बाक है। आप लोग जरूर याद रखें इसका नाम, थॉमस बाक, जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं ये। और ये 90वें अध्यक्ष हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, 90वें अध्यक्ष हैं। और ये जो थॉमस बाक जो जर्मनी के रहने वाले हैं, और जो अभी पहला जो इसका अध्यक्ष था IOC के जो प्रथम अध्यक्ष थे, इसे भी देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। प्रथम अध्यक्ष वो डिमिटर्स विकेलस थे, जो यूनान के रहने वाले थे। और IOC जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष जो है वो थॉमस बाक है, जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं। वे 90वें अध्यक्ष हैं। देखेंगे कि आगे में तो इसके 5 छल्ले के बारे में जानते हैं कि क्या है 5 छल्ला। जो लोगो है ओलंपिक का, ओलंपिक लोगो, तो आप लोगों ने देखा होगा चित्र में, ये इस तरह से 5 छल्ले रहते हैं। पांच छल्ले रहते हैं, और ये 5 छल्ले जो 5 कलर के होते हैं। तो आज हम लोगों में देखेंगे कौन कौन कलर होता है। तो नीला, काला, पीला, हरा और लाल। आज जानेंगे कि ये 5 कलर में कौन कौन से महाद्वीप आते हैं। नीला में हो गया दोस्तों यूरोप, और काला में जो कि अफ्रीका महादेश को दर्शाता है, और पीला जो है हमारे एशिया महादेश, एशिया, और हरा जो है ये ऑस्ट्रेलिया महादेश, और लाल जो है वह USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये जो 5 कलर हैं, ये 5 कलर जो है अलग अलग महादेश को दर्शाते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ से जान गया। अगर आप लोगों को पूछा जाएगा ओलंपिक में जो 5 कलर कौन कौन से हैं, तो अगर आप लोगों को यह वीडियो देखिएगा तो आप लोगों को जरूर याद रहेगा और आसानी से उसे सोल्व करके आइएगा। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है चैप्टर, तो पूरा देखें जरूर, और दोस्तों को भी शेयर करें। और अब हम आगे देखेंगे इसमें कि इसमें जो है इसके आदर्श वाक्य क्या है। चलिए इधर चर्चा कर लेते हैं आदर्श के बारे में। आदर्श वाक्य था, कलर चेंज कर ले। आदर्श वाक्य तो दोस्तों CTS CITIUS और ALTIUS अल्ट्रियस और फोर्टियस, ये 3 जो आदर्श वाक्य पहले थे, तो 2021 में जो नया जो बताएंगे अभी आगे आप लोगों को। CTS मतलब जो होता है उसका लैटिन भाषा में फास्टर होता है, फास्टर, जिसका अर्थ होता है तेज। और लिटियर्स का जो होता है वह होता है हायर, मतलब ऊंचाई।
ऊंचाई, और फोर्टियस का मतलब होता है स्ट्रोंगर, मतलब मजबूती। तो दोस्तों आदर्श वाक्य में ये आप लोगों को देख लिया कि ये मोटो है, इसे ज़रूर याद रखें। सीटियस मतलब फास्टर, मतलब तेज होता है, और अल्टियस मतलब हायर, ऊंचाई हो गया, और फोर्टियस मतलब स्ट्रोंगर, मतलब मजबूत हो गया। तो आप हम लोग इसमें जो है 2021 में इस बार जो हुआ, मतलब 2020 में ओलंपिक होता, लेकिन कोरोना के चलते इसे जो इस 2021 में कर दिया गया है। तो अब देखते हैं 2021 का जो इसमें जो नया शामिल किया गया आदर्श वाक्य, वो है 2021 में जो शामिल किया गया है वो टुगेदर किया गया दोस्तों। टुगेदर मतलब एकजुटता, एकजुटता या एक साथ। ये जो नया लोगो इसमें जो मतलब आदर्श वाक्य में जोड़ा गया है मोटो में, इसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो इस बार जोड़ा गया है टुगेदर। आप इसमें जानेंगे कि इसमें जो है कि इसका जो समारोह शुरुआत हुई थी उसमें आदर्श वाक्य क्या था और समापन में उसकी थीम क्या थी, इस पर चर्चा हमने ओलंपिक के बारे में चर्चा किया। अब इस बार जो 2021 में जो ओलंपिक हुआ टोक्यो जापान में, उसका चर्चा करेंगे। उसमें देखेंगे जो टोक्यो जो ओलंपिक 2021 हुआ इस बार, उसमें जो उद्घाटन है, उद्घाटन जो वाक्य है वे जो है यूनाइटेड बाय इमोशंस, इमोशन, ये आदर्श वाक्य थे। और जो समापन जो हुआ उसका थीम, समापन थीम वर्ल्ड्स वी शेयर, वर्ल्ड्स वी शेयर। तो उद्घाटन वाक्य जो हो गया यूनाइटेड बाय इमोशंस, और समापन जो थीम है दोस्तों वह वर्ल्ड्स वी शेयर है। अब हम इसमें आगे चर्चा करेंगे कि कौन सा देश। और एक बात मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, ये जो इस बार हो रहा है ये 32वें ओलंपिक थे, और जो 33वें जो ओलंपिक होंगे वो होंगे जर्मनी में, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, वह जर्मनी में होंगे। अब पिछली बार जो हुआ था दोस्तों 2016 में, वो थे 31वें, 2016 में हुआ था। इसका भी शुभंकर देख लेते हैं। तो समापन थीम जो था दोस्तों वो वर्ल्ड्स वी शेयर था, और 32वें ये ओलंपिक हुए जो इस बार 2021 में टोक्यो में हुआ, और 33वें जो ओलंपिक होंगे आगे 2024 में वह ग्रीष्मकालीन। ये सब जितना पढ़ रहे 2021 में जो ओलंपिक हुए दोस्तों वह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे, और एक शीतकालीन भी ओलंपिक होते हैं। तो आपको इतना याद रखना है कि 2 ओलंपिक होते हैं, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वह ग्रीष्मकालीन की चर्चा कर रहे हैं। तो जो ओलंपिक जो होगा वह दोस्तों ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो फ्रांस में होगा 33वें, और 31वें जो पिछली बार जो 2016 में हुआ था दोस्तों वह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, वह रियो डी जेनेरिया जो स्थान है जो ब्राज़ील में है वहाँ हुआ था। उसमें जो है मुख्य जो आकर्षण का जो केंद्र था वो दोस्तों वह ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताया गया था, कि हमारे पर्यावरण के संदेश को बताया गया था, जो कि मुख्य आकर्षण संदेश रहा था। और इसका जो मास्कोट, इसका जो शुभंकर है, जो मास्कोट है थे वह विनीसियस थे। अब आगे हम लोग देखेंगे ओलंपिक में कौन सा देश कितना पदक जीता, कौन सा देश प्रथम स्थान पर है, सेकेंड स्थान पर, और हमारे भारत का स्थान क्या है। ओलंपिक 2021 में देखेंगे इसमें प्रथम स्थान पर जो है वो अमेरिका को प्राप्त हुआ है। ये टोटल जो पदक जीते हैं वो कुल पदक 113 पदक जीते हैं, जिसमें से कि स्वर्ण पदक जो 39 है, और रजत पदक जो कि 41 है, और कांस्य पदक 33 है। अमेरिका पहला स्थान पर हो गया, और सेकेंड स्थान पर दोस्तों चीन है, जो टोटल जो कुल पदक है वो 88 पदक जीते हैं, पूरा पदक मिला के चीन जो है। और दूसरे स्थान पर काबिज है, और स्वर्ण पदक जिसमें हो गया उसमें 38, गोल्ड और सिल्वर जो हो गया 32, और कांस्य पदक जो हो गया वो 18
जीते हैं, पदक जीते हैं। और तीसरे स्थान पर दोस्तों जो कि है वो जापान है, जो कि कुल पदक 58 जीते हैं, जिसमें से कि स्वर्ण पदक 27, रजत पदक 14 और कांस्य पदक 17 हैं। और भारत का जो स्थान इसमें जो मुख्य है वह 48वें स्थान पे है। भारत जो कि स्वर्ण पदक में 1 और रजत पदक में 2 और कांस्य पदक में 4 हासिल किए हैं, जो कि 48वें स्थान पे है। आपको क्वेश्चन आएगा कि भारत जो कि ओलंपिक में कितने स्थान पे थे, तो आपको पता होना चाहिए कि 48वें स्थान पे थे। और इसमें गोल्ड मेडल कौन जीते, और कांस्य मेडल में जो 4 हैं और रजत में जो 2 हैं, वो आगे चर्चा करेंगे कि कौन सा हमारे प्रतिभागी जो वहाँ गए थे किसमें कौन पदक जीते, उस पर चर्चा करते हैं। अब जो इसमें है भारतीय ओलंपिक के बारे में चर्चा करते हैं। भारतीय ओलंपिक की शुरुआत जो कि 1924 में हुई थी, और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो सर जे टाटा थे। और IOC मतलब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में पहली भारतीय जो एकमात्र महिला जो सदस्य थी, वो जो नीता अंबानी को इसमें सदस्य के रूप में नामांकित किया था, जो कि 2016 में 29वें सत्र में किया गया था। तो ये तो हो गया भारतीय ओलंपिक का जानकारी हो गया दोस्तों। अब चर्चा करते हैं कि हमारे जो खिलाड़ी जो गए थे ओलंपिक 2021 में वहाँ टोक्यो में, उसमें जो कि पहला जो पदक जीता था वो मीराबाई चानू, जो कि भारोत्तोलन में 49 kg वाला में जीता था दोस्तों। उसका जो पदक था वो रजत पदक था। और वो जो रहने वाली है वो इम्फाल की रहने वाली है, उसका जो जन्म हुआ है वो इम्फाल में हुआ था। और सेकेंड जो पदक जीता था वो PV सिंधु, जो कि कांस्य पदक जीती थी। और ये जो है बैडमिंटन से खिलाड़ी है, बैडमिंटन खेलते हैं। ये आप लोगों ने देखा होगा जब टोक्यो ओलंपिक को जब आप लोग देखे होंगे, ये बैडमिंटन खेलते हैं। और इसका जो स्टेट है वो हैदराबाद स्टेट से जो बिलोंग करती है दोस्तों। और तीसरा जो पदक जीता था वो लवलिन बोरगोहेन जो जीता था, जो कि मुक्केबाजी से है। वह मुक्केबाजी में 64.69 kg का है, उसमें जीते थे। और उसमें जो कांस्य पदक वो अपने नाम की थी इसमें। और ये जो है असम की रहने वाली है। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम जो कि कांस्य पदक जीता था, वो 41 साल के बाद पदक जीता, जो जर्मनी को हराया था 5-4 से। और अब आगे चर्चा करते हैं रवि कुमार दहिया, जो कि रजत पदक जीते अपने नाम किए कुश्ती में 57 kg वाला में। ये जो रहने वाले हैं वो हरियाणा के रहने वाले हैं। और उसके बाद जो बजरंग पुनिया जो है, ये भी कुश्ती में ही 65 kg वाला में जीते हैं, और ये अपने नाम कांस्य पदक किए, जो कि ये भी हरियाणा के रहने वाले हैं। अब अगला जो चर्चा करते हैं गोल्ड मेडलिस्ट, जो कि नीरज चोपड़ा, जो कि वह स्वर्ण पदक एकमात्र भारतीय जो वहाँ थे जो कि स्वर्ण पदक अपने नाम देश के नाम किए। और यह भाला फेंक में जो 87.58 मीटर, इस बार जो ओलंपिक में पहली बार जज के रूप में जो गए थे ओलंपिक में, वहाँ जूरी मेंबर के रूप में वो दीपक काबरा थे, जो कि जिम्नास्टिक के जज थे। और पवन सिंह जो है निशानेबाजी के जज थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखें। इसे आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों के बीच, और अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।